नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर आपका स्वागत करती हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग को। ठीक है, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो नामकरण किया गया है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किया है। वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। नई धारा प्रथम उत्थान या पुनर्जागरण रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आधुनिक काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। नव जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है, और भी आधुनिक युग डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नागेंद्र गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। इसके अलावा सर्व मान्यता पुनर्जागरण काल को मिली। ठीक है, भारतेंदु तो ये जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उनके नाम पर पड़ा है। ठीक है, विशेषताएं क्या रही इस काल की? मुख्यतः तो इसमें राष्ट्रीयता की थी, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो सबसे बड़ी समस्या थी अपने राष्ट्र को आजाद करवाना। तो उसी ओर लेखकों ने भी अपने कदम बढ़ाए और उन्होंने राष्ट्र प्रेम से भरी कविताएं लिखी। तो सबसे पहली बात है देश प्रेम की भावना, राजभक्ति, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, जनवादी दृष्टिकोण, प्रकृति चित्रण, व्यंग्यात्मकता का स्वर, समस्या पूर्ति, लोक छंदों में अभिव्यक्ति, ब्रज भाषा और खड़ी बोली हिंदी और काव्य अनुवाद। ठीक है, ये इसकी विशेषता रही। उसके बाद देखते हैं हिंदी में आधुनिक चेतना के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और सामाजिक दृष्टिकोण से आधुनिक युग के जन्मदाता राजा राम मोहन राय थे। ये वही राजा राम मोहन राय हैं जिन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था 1929 में। उसके बाद है 1857 की क्रांति ने भारतीय परंपरा में स्वतंत्रता के पंख लगा दिए थे। साहित्य में भारतेंदु युग के साहित्य का अर्थ नएपन से लिया जाता है कि इन्होंने एक नई शुरुआत की थी। यह नयापन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और साहित्यिक सभी आंदोलनों में देखा जा सकता था। भारतेंदु कविता के क्षेत्र में नवयुग के अग्रदूत थे। ठीक है, इन्होंने अगुवाई की थी नवयुग की। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित था। गदर क्रांति, 1857 की जो क्रांति उसको गदर कहा गया है। इसका पहला प्रमाण यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद लिखा गया है उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर ला खड़ा किया था। वे साहित्य के नवयुग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था, पर हिंदी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल चुकी थी, पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। कि देखो, वे साहित्य के नवयुग के प्रवर्तक हो चुके थे, परंतु हमारे विचारों और भावनाओं का पर उनका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। इनसे पहले का जो काव्य था वो राज दरबार में पहुंच गया था, राजाओं की बड़ाई करते रहते थे। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान करवाया, अर्थात उन्होंने भक्ति पदों की भी रचना की, और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। ठीक है, कि भाई हम ईश्वर की तरफ भी अपना झुकाव रखें और मानवता के प्रति भी। ये नहीं है कि बस हम श्रृंगारिकता में फंसे रहें रीतिकाल के जैसे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको करवाऊंगी भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक रहने वाला है, इसकी एक पूरी वीडियो बनेगी। धन्यवाद।